नमस्कार साथियों, मैं एमआई अहमद, एनवी शॉपी फाउंडर एंड सीईओ आप सभी के साथ आज कुछ बेहतरीन टॉपिक पे हम बात करेंगे। एनवी शॉपी के स्पेशल इस खास तौर से सेगमेंट कि एनवी शॉपी ही क्यों बेहतर है मार्केट के अंदर, और हम डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की जिसकी बात करते हैं, क्या उसमें कुछ बेहतर कर पा रहे हैं। न्यूट्रीवेदिका कंपनी का हेल्थ केयर सेगमेंट है, जहां पर कंपनी अपने 21 प्रोडक्ट खुद के मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मार्केटिंग वाले पे है, जिसके थ्रू हम मार्केट के अंदर बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं। और साथ साथ हर व्यक्ति की जरूरत है, और वो है आपके घर में राशन। राशन को लेकर एनवी शॉपी बहुत तेजी से काम कर रही है। अभी एक हम अपना पेस्ट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, पेस्ट जो कि जनरली हर घर में यूज होता है। तो पेस्ट के साथ हैंड वॉश भी लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जो कि ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस लॉन्च होने वाला है। तो कहने का अर्थ है ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके रेगुलर यूज में, ऐसे ही कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे आटा, दाल, चावल, तेल, हल्दी, चीनी, मिर्ची, ये वो सारे प्रोडक्ट हैं जो ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही आपके घरों में आ रहे हैं। अब पॉइंट ये था कि ये प्रोडक्ट जो आपके घर में आ रहे हैं, क्या इन प्रोडक्ट से आज तक लाइफ में कोई बदलाव आया है? तो बात आती है, अब तक तो कोई लाइफ में बदलाव नहीं दिखता। आप जनरली मार्केट के अंदर पूरे साल में कितने तक का प्रोडक्ट खरीद लेते हैं? अगर हम देखते हैं तो मार्केट में लगभग आप 3,000 रुपए तक का तो आप राशन ले ही आते हैं। अब 3,000 के राशन में अगर हम देखते हैं तो पूरे 12 महीने में आप कितने का राशन खरीदते हैं? करीबन 36,000 रुपए का आप राशन खरीदते हैं 12 महीने में। 12 मंथ के अंदर आप 36,000 का राशन खरीदते हैं माय डियर फ्रेंड। अब 36,000 का राशन आपने 12 महीने में खरीदा, क्या इस 36,000 में कोई सेविंग नाम की चीज आपके पास है? प्रॉफिट नाम की चीज तो आपको दिखती है, डिस्काउंट, बट सेविंग, बचत, छूट के नाम पर कुछ है क्या आपके पास? जनरली नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम जितने का प्लान करके जाते हैं मार्केट के अंदर, अगर उतना हमें डिस्काउंट मिल भी जाता है, बार्गेनिंग करते हैं, हम 10 दुकानों पे जाते हैं, मोल भाव करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं, और भावताव करने के बाद जब सामान लेते हैं तो अगर पता चलता है कि 3,000 का सामान आपको 2800 में पड़ रहा है या 2700 में पड़ रहा है, तो 300 रुपए का और सामान आप बढ़ा लेते हैं। सेविंग के रूप में कभी ये पैसा आपके पॉकेट में नहीं गया। एनवी शॉपी कहते हैं ये लोगों की मजबूरी है, ये लोगों की मजबूरी है, हर व्यक्ति की मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? क्योंकि आटा खत्म हो गया तो लाना पड़ेगा, दाल खत्म हो गई तो लाना पड़ेगा, चावल खत्म हो गया लाना पड़ेगा, तेल खत्म हो गया लाना पड़ेगा, खाना है तो लाना पड़ेगा। आपके इस पैसे से एक मार्केट फल रहा है, फूल रहा है, और दबा के पैसा कमा रहा है साइलेंट बेस पर, और वो करोड़पति बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैसा लगाकर मार्केट में बैठते हैं, जिसे बोलते हैं रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर स्टॉकिस्ट। ये लोग प्रोडक्ट हम तक पहुंचाने के बहाने एक बहुत बड़ी अच्छी अर्निंग करते हैं, और ये हमेशा करते रहेंगे। क्यों? जब तक आप इस चीज को समझेंगे नहीं। तो एनवी शॉपी ने प्लान किया, क्यों ना हम एक आम आदमी, एक आम कस्टमर को अपने साथ लेकर आए। जो कस्टमर मार्केट के अंदर 3,000, 4,000, 5,000 का सामान खरीद रहा था मजबूरी समझकर, तो उसी को ही उसकी मजबूती बना दिया जाए। अब मजबूती कैसे बनाएंगे, उसकी स्ट्रांगनेस कैसे बनाते हैं आपकी खरीदारी को? तो आपकी शॉपिंग को स्ट्रांगनेस कर देते हैं। अभी आप 36,000 रुपए में आपने प्रोडक्ट खरीदा, तो 36,000 से किसी ना किसी को तो यहाँ पर आपने बेनिफिट दिया होगा। मान लेते हैं 10% ही अगर प्रॉफिट है, 10% ही अगर प्रॉफिट आपने यहाँ पर दुकान वाले ने आपसे कमाया, तो कितना प्रॉफिट कमाया 10% के साथ? 36,000 का कितना हो गया? 3600 रुपए। आपके न चाहने पे भी ये प्रॉफिट उसको जाना ही है, कोई रोक नहीं सकता। और आप इस तरीके से हर साल लगातार खरीदारी कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत की कुछ कमाई, कुछ हिस्सा उन लोगों को जाता है जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। बात थी अगर हम 30 साल ये सामान खरीदते हैं, 30 साल लगातार, क्योंकि जनरली अब भाई आप बड़े हुए, आपके ऊपर जिम्मेदारी आई, शादी हो चुकी है, तो अब ये राशन आपको खरीदना पड़ेगा। इससे पहले माता पिताजी खरीद रहे थे, उसके बाद आपके बच्चे खरीदेंगे। तो लगभग 30 साल का एक जर्नी पीरियड, जहां तक आपके हैंड में चीजें रहती हैं। तो 30 साल लगातार अगर आप ये सामान खरीदते हैं तो कितना बनता है? यहां पर ये बनता है 1,08,000। 1,08,000।
माय डियर फ्रेंड, आपने ना चाहते हुए भी इस इंडस्ट्री में ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को अपनी गाड़ी की कमाई का एक हिस्सा दिया जो लाख रुपए में पहुंच गया। लाख रुपए में कैसे पहुंचा इसको समझते हैं। 3,000 की खरीदारी पर अगर वो 300 रुपए कमाता है तो हर महीने के हिसाब से आपका जो प्रोसेस जा रहा था वो क्या था कि वो 3600 रुपए आपसे कमा रहा था साल के, और 3600 को गुणा कर देते हम 3,000 से, तो ये अमाउंट बैठता है 1,60,000, 1,08,000। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि हम जो कर रहे हैं क्या उससे इनकम का भी जरिया बना सकते हैं। कर क्या रहे? खरीदारी। क्या खरीदारी से कभी इनकम का जरिया बना सकते हैं? हर एक आम आदमी, हर एक महिला, हर एक गृहिणी, हर एक हाउस वाइफ, हाउस मेकर आज की डेट में जो उनके हस्बैंड अगर पैसा देते हैं तो उसमें से भी 150 रुपए बचा लेती हैं, सेविंग कर लेती, रख लेती हैं। इतना बेहतरीन मैनेजमेंट है उनका। अगर उनको ये प्रोडक्ट, ये कॉन्सेप्ट मिल जाए एनबी शॉपी, तो वो कितना बेहतर तरीके से बिजनेस बन सकती है, यहाँ पर कर सकती हैं और बिजनेस वुमन बन सकती हैं। कैसे बन सकती हैं उन सब पे बात करेंगे। प्रॉफिट है ना, पॉइंट पे पहले बात करते हैं कि वाकई ही सिस्टम के अंदर प्रॉफिट है या नहीं। यहां पर हमने एक चीज दिखाई कि आपको, आप मार्केट में जो होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इनको पेमेंट जो कर रहे थे वो ये इनकम का मजा ले रहे हैं। ये तो मैंने सिर्फ एक रिटेलर की आपको शॉप की इनकम बताई है। अगर ऊपर तक जाएंगे तो ये 20%, 25% तक का मार्जिन डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये करीबन 2.5 से 3 लाख रुपए की इनकम आपकी जीवन में, जो बहुत गाड़ी मेहनत की कमाई है आपकी, ये कोई और एंजॉय कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करा रहा होता है आपको। बात थी कि इसी को अगर इनकम के रूप में देख लेते हैं तो क्या वाकई ही बदलाव आ सकता है लाइफ? जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। कैसे आ सकता है? क्योंकि ये कैसे चल रहा था मार्केट में, एक मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर से माल कहां पहुंच रहा है? मैन्युफैक्चर माल पहुंचता है माय डियर फ्रेंड सुपर स्टॉकिस्ट के पास। तो सुपर स्टॉकिस्ट भी 2 से 5% के बीच में कमाता है, क्योंकि उसने लाखों करोड़ रुपए लगाया है। अब सुपर स्टॉकिस्ट भी प्रोडक्ट को सिंगल सिंगल नहीं बेच पाता पूरे शहर के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूटर्स प्लान किए जाते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी पैसा लगा रहा है, तो वो भी आपका 2% से लेकर 5% तक का कमाता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी शहर में हर जगह पर प्रोडक्ट नहीं डिलीवर करा पा रहा, तो ये क्या करता है, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जो 1 पेटी 2 पेटी लेकर जाए। इसे बोलते हैं होलसेलर। और होलसेलर भी यहां पर 2 से 5% कमाता है। अब बसती ये बात आपके पड़ोस में दुकान के पाले के पास। तो डिस्ट्रीब्यूटर भी सिंगल सिंगल प्रोडक्ट नहीं बेचता। जो रिटेलर आपके पड़ोस में दादा जो बैठे हुए हैं, जो अंकल बैठे, चाचा बैठे, ताऊ बैठे, भैया बैठे, उनके पास आप जाते हैं, खरीदारी करके चले आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति 6 पीस बिक गए तो 6 पीस जाकर लेकर चले आते हैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से। इसको बोला जाता है रिटेल। ये एक पैनल था जिसके थ्रू मार्केट काम कर रहा है, और इसको मार्जिन दिया जाता है 10 से करीबन 15% का प्रॉफिट मार्जिन दिया जाता है। ये एक स्लैब है जो मॉडर्न ट्रेड में, जनरल ट्रेड में चल रहा है। इसे जनरल ट्रेड बोलते हैं, जीटी। इसको बोलते हैं जीटी, जनरल ट्रेड। अब जनरल ट्रेड में चल रहा है वो ये फॉर्मेट चल रहा है। एनबी शॉपी क्या कर रही है? एनबी शॉपी मॉडर्न ट्रेड में काम कर रही है, जो आज की डेट में बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। मैन्युफैक्चर से मॉडर्न ट्रेड में क्या होता है, डायरेक्ट कंपनी के पास और कंपनी से सीधा कस्टमर के पास। और ये पूरा चैनल ऐसे काम कर रहा था और ये चैनल ऐसे काम कर रहा है। अब यहां पर मार्जिन कहां गया? एक मार्जिन ये आया, एक मार्जिन ये आया, एक मार्जिन ये, और एक ये। तो मान लेते हैं कंपनी ने ये मार्जिन रख लिया एग्जांपल के तौर पे, यहां पर अपने शॉपी वाले को बैठा दिया, और ये 2 मार्जिन जो बचे ये आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लान किया। इस पैटर्न से कंपनी ने इस कॉन्सेप्ट को डिजाइन किया। अब बात करते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरर आज की डेट में ये नहीं कहेगा कि आप मेरा प्रोडक्ट मत बेचिए। अगर मैं ये कोई प्रोडक्ट बना रहा हूं तो बेचने के लिए बना रहा हूं, और अगर कोई ज्यादा सेल कर रहा है तो मैं उसे ढूंढूंगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा सेल करता है, उसको पकड़ के लाओ, उसे अपना प्रोडक्ट देते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट भी ज्यादा सेल करेगा। ज्यादा सेल करेगा तो मैं ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अपना यूनिट लगा लूंगा,
उसको भरपूर सप्लाई दूंगा। कहने का अर्थ है लोग जो आज के डेट भ्रम फैलाते हैं कि साहब आप मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, वाई, कारण क्या है, चीजों को समझने की जरूरत है दोस्त। कोई भी मैन्युफैक्चरर कभी भी मना नहीं करेगा, शर्त है ईमानदारी से काम करे, मार्केट उसका खराब ना करे। डिस्ट्रीब्यूटर एक कोई क्यों मना कर रहा है या मैन्युफैक्चरर एक क्यों मना करेगा, अगर आप उसके एरिया में जाके जरूरत से ज्यादा सस्ता बेचेंगे तो प्रॉब्लम उसको होगी, उसके पुराने चैनल को प्रॉब्लम होगी। अगर उसके एरिया में जाकर आप कुछ उल्टे सीधे हरकतें कर देते हैं, माल में कुछ गड़बड़ करते हैं तो दिक्कत हो सकती है। डुप्लीकेशन में अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो वहां पर तो 100% आप जाने। पॉइंट था ईमानदारी से अगर आप काम करते हैं, रेट में अगर गड़बड़ नहीं करते हैं तो कोई भी आपको मना नहीं करेगा। लाइन से दुकानें खुली हुई, ये भी दुकान वाला, ये भी दुकान वाला, वो भी दुकान वाला, लाइन से दुकानें खुली, कोई किसी को मना नहीं करता। क्यों? कि जिसकी कैपेसिटी है जितना खरीदने की, वो उतना मार्जिन आके जाकर डिस्काउंट दे देता है, ऑफर लगा देता है। जो मार्केट में टिकेगा, पैसा लगाएगा, वो टिकेगा। इस इंडस्ट्री में ये चल रहा है। तो अब बात आती है यहां पर एनबी शॉपी ऐसा क्या कर रही थी कि एनबी शॉपी में ही कस्टमर आएगा, इस इंडस्ट्री में इन दुकानों पे नहीं जाएगा। उसकी वजह एनबी शॉपी सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं दे रही, एनबी शॉपी आपको इनकम दे रही है, वो भी अपने हिस्से से या अपने शॉपकीपर के हिस्से से, अपने फ्रेंचाइजी के हिस्से से। क्यों? हमारा फ्रेंचाइजी भी 10% मान लो कमाता है एग्जांपल के तौर पे, तो 10% वो कितने लोगों से कमा रहा है? 10 लोगों से, 20 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से या 1000 लोगों से। अब अगर वो 10% 1000 लोगों से कमा रहा है, मान लेते हैं लाख रुपए का कमाई करते हुए भी है, तो लाख रुपए की कमाई में वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि वो भी चाहता है मेरा बिजनेस बढ़े। हम कहते हैं हम आपको एक परमानेंट कस्टमर बेस डेटा बना रहे हैं, आपके लिए परमानेंट कस्टमर डेटाबेस बना रहे हैं। अब एक ग्राहक आपके पास आएगा 10 किलोमीटर दूर का भी, 20 किलोमीटर दूर का भी, 30 किलोमीटर दूर का भी, लाइव हमारी फ्रेंचाइजियां इस बात का प्रूफ है। उनसे पूछिए, लोग 250-250 किलोमीटर दूर से भी पहुंचे हमारी फ्रेंचाइजियों पर कि चलिए एनबी शॉपी की फ्रेंचाइजी देखते हो, वहां से खरीदारी करते हैं। क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, उनकी टीमें उस एरिया में होती है और वहां जाते हैं, वो अपनी टीमों को से मिलवाते हैं, आइए ये हमारी फ्रेंचाइजी है, यहां से खरीदारी कीजिए। अब इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि आपकी सेल बढ़ना शुरू हो जाती है। तो हम कहते हैं कि आप होलसेल के नजरिए से बैठे, रिटेल के नजरिए से ना बैठे। क्यों? क्योंकि रिटेल में आप लिमिटेड लोगों को ही माल बेच पा रहे हैं, बट होलसेल में आप अनलिमिटेड लोगों को माल बेच सकते हैं। तो जहां पर एग्जांपल के तौर पर आप एक प्रोडक्ट बेचकर 10% कमा रहे हैं, यहीं पर 10 प्रोडक्ट बेचकर 2% ही मात्र कमा रहे हैं। यहां पर एक प्रोडक्ट बेचकर 10% कमा रहे हैं, यहां पर 10 प्रोडक्ट बेचकर सिर्फ 2% कमा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स। तो यहां पर 2% कमा रहे हैं आप। ये 2% ज्यादा है या 10% ज्यादा है? अगर परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे तो 10% ज्यादा है, लेकिन अगर प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे, मुनाफे के नजरिए से देखेंगे, तो माय डियर फ्रेंड, मान लेते हैं आपने 10 रुपए कमाए 100 रुपए के प्रोडक्ट पे। ये प्रोडक्ट था एक 100 रुपए का, तो आपने यहां कमाए 10 रुपए 10% के हिसाब से। लेकिन यहां 10 प्रोडक्ट थे, 100 रुपए का ही प्रोडक्ट ये भी है, 10 प्रोडक्ट थे, सेम प्रोडक्ट है, यहां भी वही 100 रुपए का प्रोडक्ट है और यहां भी 100 रुपए का प्रोडक्ट है। 2% के हिसाब से आपको मिलता है 20 रुपया। वहां पर 10% के हिसाब से प्रोडक्ट एक बिका, 10% मिला, यानी कि 10 रुपया, या 2% के हिसाब से मिला 20 रुपया। और दूसरी बात, फायदा हुआ ना, मुनाफा हुआ ना, डबल का, सस्ता बेचने के बाद में भी। क्योंकि इस लाइन का एक ही रूल है, जितना ज्यादा बेच लोगे उतना ज्यादा कमा लो। एक ट्रक आता है, आज ही निकल जाता है, 1% भी मिलता है तो आपको मुनाफा दिखेगा। वो 10% की जगह एक साल में एक ट्रक बिके, इससे बेहतर है एक बार में बिक जाए, 1% भी मुनाफा आ जाए तो ये आपके लिए कई गुना कारगर हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसा मुनाफा लगातार, अगर आपको डेली आप ऐसा ट्रक निकाल रहे हैं, महीने में निकाल रहे हैं, तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो साइकिल का खेल है सारा, इधर माल आया उधर गया, सस्ते में बेच दो। आज बड़ी एक कंपनी है जो मॉल के रूप में काम कर रही है, वो सिर्फ यही काम करती है, सस्ता लाती है, सस्ता बेचती है, सस्ता लाती है और सस्ता बेचती है। उस फॉर्मेट के ऊपर ही आज वो 50,000 करोड़ की कंपनी है। माय डियर फ्रेंड, समझने वाली बात थी, समझने वाली बात थी। तो उस पैटर्न को देखते हैं हम यहाँ पर।
नजरिया बदलना पड़ेगा दुकानदार को, अगर हमारे साथ बैठना है लंबे समय तक और जिंदगी भर पैसा कमाना है। तो आपको ज्यादा मार्जिन पे फोकस नहीं करना। अक्सर मैं देखता हूं कि लोग क्या कहते हैं, यहां पर शॉपकीपर्स, हमें तो मिली 10% रहा है, हमें तो मिली 5% रहा है, हमें तो मिली 2% रहा है, तो हम आपको क्यों दे दें? तो हमने कहा साहब, हम आपको अलग से एक्स्ट्रा ग्राहक दे रहे हैं, 1000-2000 जो ग्राहक धीरे 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 बनना शुरू हुए हैं, अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ये धीरे धीरे, क्योंकि बहुत बड़ा जीवन पड़ा है और आपका भी कैरियर बहुत लंबा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे ना होने से भी आपकी दुकान चल रही है, होगा तो आपकी डबल चलने वाली है, ये समझ लेना, और जीवन भर चलने वाली है। फिर आपको डर नहीं होगा मेरे साथ आने से। क्यों? क्योंकि हम मार्केट के अंदर जो काम कर रहे हैं, हम एक परमानेंट कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं। ये जीवन भर माल खरीदता है, बट पहले कहीं ना कहीं भटकता रहता था, अब ये सटीक सीधा आपकी दुकान पे ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको हम आपके कुछ हिस्से से, यहां से कुछ परसेंटेज आपके सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पूरे सिस्टम के साथ में, और वो परसेंटेज जब उसको मिलता है तो उसे इनकम आ रही होती है, और जब इनकम आएगी तो कोई भी व्यक्ति सिस्टम से दूर नहीं जाएगा। सिस्टम ही कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया जनरेशन के बेस पे। तो बात करते हैं मॉडल को, समझ रहे हैं कैसा मॉडल है कंपनी का। कंपनी कहती है, अगर मान लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन हम रख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर 5% नहीं 2% ही ले लेते हैं, 1% ले लेते हैं। अगर 1% हमने रख लिया यहाँ पर सुपर स्टॉकिस्ट का मार्जिन, और डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन हमने शॉपकीपर को दे दिया, मान लेते हैं 5%, मोटा मोटा 5%, इससे ज्यादा मत कमाओ, माल ज्यादा बेचो, मार्जिन इतना रखो, प्रॉफिट ज्यादा कमाओ, क्योंकि माल ज्यादा बिकेगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। प्रॉब्लम क्या है कि फोकस है ज्यादा मार्जिन पे कि सैया मार्जिन ज्यादा रख लेते हैं लेकिन सेल ही नहीं होगी। ये क्यों बताएगा आपकी दुकान में, पड़ोस की दुकान में 10 रुपए का, आपकी दुकान में क्यों बताएगा वो जाकर किसी कस्टमर को, किसी अपने यार दोस्त को, फ्रेंड सर्कल को, कि भैया उस दुकान पे जाना बड़ा सस्ता मिल रहा है, क्योंकि आप तो दे ही नहीं रहे। अगर ये वाला होगा तो ये 10 जगह और जाएगा, बोले वहां पर 8% सस्ता है, ये बाजू वाला 100% एमआरपी पे देता है, ये 8% सस्ता देता है, तो ये 20 रुपए की उसकी डबल की कमाई तो हो ही गई है, साथ में और कमाई होगी क्योंकि उसके पास कस्टमर फ्री में आना शुरू हो गया, विदाउट उसे मार्केटिंग किए हुए मार्केटिंग चालू हो जाती है उसकी। तो ये पावर को समझना पड़ेगा शॉपकीपर्स को। अब बात करते हैं, शॉपकीपर कहता साहब हमारे पास तो मार्जिन इतना कम आ रहा है, तो हम कहते हैं आपकी दुकान तो पहले से ही चल रही है, या आप जब खोलेंगे तो मार्केट में कस्टमर, कॉमन कस्टमर आएगा, क्योंकि हमारी जो फ्रेंचाइजी है या हमारा जो आउटलेट है वो सबके लिए ओपन है, कोई भी आए सबके लिए ओपन है। अगर आपने बोला बिलिंग करने के बाद कि मैं एनबी शॉपी से हूं, तब जाकर एक बटन दबता है, आपकी सेल चढ़ती है और ऊपर तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कमीशन के रूप में। अन्यथा आप एक कॉमन कस्टमर है, आइए दुकान के अंदर खरीदारी कीजिए, अच्छा लगे, सस्ता लगे या बराबर लगे मार्केट से तो खरीदिए, महंगा लगे बिल्कुल मत खरीदिए, बिल्कुल मत। क्यों इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं, उसकी वजह बताऊंगा। आपको आना पड़ेगा हमारी दुकान पर, आपको एनबी शॉपिंग में आज नहीं तो कल आना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों आना ही पड़ेगा, गारंटेड। वजह बताता हूं क्यों, क्योंकि हमने इस पॉइंट पे वर्किंग की है कि हमने मान लेते हैं 6% यहाँ पर मार्जिन रोक लिया, और मार्जिन है कितना, 5-10% ये लगा ले, 25% का मार्जिन है। अगर हम यहाँ मैं कहता हूँ 15% भी मार्जिन है, हमने 1% ये रोक लिया, 5% ये रोक लिया, तो ये मान लेते 2% पे सुपर स्टॉकिस्ट काम कर, बहुत बुरी हाल में 2% सुपर, 2% पे डिस्ट्रीब्यूटर, 2% पे आपका होलसेलर, और 10% पे कर रहा है रिटेलर, तो कितना हो गया 18% क्या ऊपर क्रॉस कर गया, ये आपका करीबन 18% के आसपास हिट कर रहा है। अब इसमें अगर आपने 6% रोक भी लिया तो 12% आपने सामने वाले को दिया, 10% भी अगर सामने वाले को दिया तो 10 में से अगर वो 50% अपने पास रख ले, 50% नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? ग्रॉस सेल पर, पूरी सेल पर, कोई आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी मिर्ची पूरे महीने के सामान के ऊपर आपको इजीली इतना सब मार्जिन आ जाएगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काम करना शुरू किया। तो ये हमारा था शॉपकीपर, जिसको हमने 5% फोकस किया, 1% हमने रखा, और बाकी सारा की सारा बचा हुआ आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट और डिस्काउंट के रूप में प्लान किया। अब दुकान पे आप आते हैं तो क्यों, क्या फायदा होगा, और शॉपी पे हमारी क्यों आएंगे लोग। एक ग्राहक आज की डेट में यहां पर लगातार 30 साल सामान खरीदता है, कहीं 1,08,000 रुपए वो लोगों को प्रॉफिट के रूप में सिर्फ रिटेलर को दे रहा है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर बाकी है, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर और सुपर स्टॉकिस्ट बाकी है। तो कहने का अर्थ आप अपने पैसे की आज तक की जो कमाई थी वो कुछ इस तरीके से खर्च कर रहे हैं।
अपनी जो कमाई है उसका मेहनत की कमाई को इस तरीके से खर्च कर रहे हैं। अभी तक आपने इसको फोकस ही नहीं किया कि ये हमारे इनकम के रूप में कन्वर्ट हो सकती है। तो एनवी शॉपी ने इसका पूरा एक पार्ट डिजाइन किया कि आइए एक कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जिस कॉन्सेप्ट के साथ में आपके साथ काम करते हैं। हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ऐसा कोई परिवार नहीं जिसमें चीनी नहीं आती हो, शुगर नहीं आती हो, आटा नहीं आता हो, चावल नहीं आता हो, दाल नहीं आती हो, नमक नहीं आता हो। ऑलमोस्ट हर परिवार में आता है। तो पॉइंट पे बात करते हैं माय डियर फ्रेंड यहां पर कि कैसे आता है और कितना कितना मिलता है और क्या प्रॉफिट होता है, इस पॉइंट पे बात करेंगे। एनबी शॉपी क्यों चलेगी? एनबी शॉपी क्यों चलेगी? एनबी शॉपी इसलिए चलेगी कि हम कहते हैं, मान लेते हैं आपको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको होलसेल और रिटेल के बीच में फर्क ना महसूस हो। एक होलसेलर मार्केट के अंदर 1 किलो शुगर, 1 kg शुगर मान लेते हैं बेच रहा है कितने में? 40 रुपए में। और रिटेलर इसके पास से लेके जाता है, रिटेलर इसके पास से लेकर जाता है और ये बेचता है इसको लाकर 45 रुपए मान लेते हैं एग्जाम्पल तो 45 रुपीज केजी। ओके, 45 रुपीज केजी, यहां पर 40 रुपए केजी और ये बेच रहा है कितना? 45 रुपीज केजी। क्या आप इस व्यक्ति से कह सकते हैं कि तुम मुझे छूट दे दो? अब यही व्यक्ति है, अगर मान लेते हैं इसी व्यक्ति से बार्गेनिंग करने बैठते हैं, रिटेलर पड़ोस के, अभी मान लेते हैं एनबी शॉपी का फ्रेंचाइजी नहीं है, पड़ोस के रिटेलर से बात करते हैं, बार्गेनिंग करने बैठते हैं और बार्गेनिंग करते हैं, क्या बोलते हैं कि मुझे पता है, हो सकता है ये मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, तो मैं ऐसे बोलूंगा यार मुझे पता है तुम 40 रुपए में लेकर आए, एक काम करो अपनी मेहनत का 1 रुपया तुम भी प्लस कर लो, जोड़ लो, तो मुझे 41 रुपए में दे दो। तो मुझसे कितना बेनिफिट हुआ उसको? 1 रुपया। अब यहीं पे इसके पास 4 कस्टमर आके बैठे हुए, वो कहते हैं 45 रुपए में हम लेने को तैयार है, तो पर पर्सन से उसे 5 रुपए बच रहे, तो कितना बचा? 20 रुपया। यहां 20 बचा, मुझसे 1 रुपया बच रहा। मैंने कहा पहले मुझे फोकस करो, इनको मत करो, तो क्या करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो देख रहा है कि जब तुमने कहा कि भाई हो, तो वो भी कह सकता है भाई हो, पहले प्रॉफिट ले लेते हैं, फिर तेरे को तो दे ही देंगे, अपना ही व्यक्ति। जब हम स्मार्ट बन सकते हैं तो दूसरा स्मार्ट भी बन सकता है। अब मैं कहता हूं कि मुझे 41 रुपए में ही चाहिए और मैं इसका भाई भी नहीं, मैं इसका भाई भी नहीं हूं, मुझे 41 रुपए में चाहिए। ऐसा क्या करूं कि इनको वेट कराए और पहले मुझे माल दे, जबकि मैं सस्ते में ले रहा हूं, ये महंगे में दे। तो पॉइंट था, मैं कहता हूं अगर मुझे 1000 केजी चाहिए तो अब 1 रुपए के हिसाब से 1000 केजी पर 1000 रुपए बचते हुए दिखेंगे। इधर वो 4 लोगों से महंगा बेच रहा है 45 रुपए के हिसाब से, तो उसे 5 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट हो रहा था, 20 रुपए बच रहे थे। मेरे को वो 41 रुपए में बेच रहा है, 41 रुपीज में बेच रहा है, तो मुझसे उसको 1000 रुपए का प्रॉफिट है, क्योंकि मैंने 1000 किलो ली है। इसको समझना पड़ेगा, बात समझ में आई? बल्क परचेजिंग। अगर हम सब मिल जाएं, अगर हम सब मिल जाएं और हम एक व्यक्ति को अपने मुखिया बना दे, यानी कि अपना, हम यहां पर एक व्यक्ति को राइट दे दे खरीदारी का, तो क्या बदलाव आ सकता है? ये मान लेते हैं बहुत सारे लोग हैं, इन सब ने एक राइट दे दिया कि जाओ मेरी खरीदारी तुम करके लेकर आओ। अब इसके पास ये राइट आ जाता है कि 1000 केजी की, तो पड़ोस की दुकान से ही आपको सस्ता ला के दे देगा, उसके बचा हुआ पैसा 5-4 रुपया बचा है, आपस में बांट सकते हो। तो आपको सिस्टम की जरूरत है, आपको सिस्टम की जरूरत है। अब तक ये इनिशिएटिव किसी ने नहीं उठाया कि कौन लोगों को इकट्ठा करेगा, कौन सदत पालेगा, कैसे मैनेज होगा। एनबी शॉपी ने सॉफ्टवेयर बना दिया, ये सबको इकट्ठा करने का आपके लिए काम करना शुरू कर दिया। चलो मिलके अपनी छोटी सी ताकत को, जो 3000 रुपए की ताकत है, 4000 रुपए की जो आप राशन खरीदने की ताकत है, इसको समझते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? हम जरूरत के रूप में पैसा देके आते हैं और सामान लेकर चले आते हैं। तो एनबी शॉपी कहती है आप हमारे साथ आइए, हम सब मिलते हैं। और ये एफएमसीजी ग्रोसरी ही नहीं, सब्जी फल भी तो आपके घर में आता है, जिसमें हाई मार्जिन है, क्योंकि कच्चा काम। 2 दिन अगर ग्रीन वेजिटेबल नहीं सेल होता है तो खराब हो जाएगा, तो इसलिए हमेशा जो शॉपकीपर होता है वो थोड़ा ज्यादा मार्जिन रख के रखता है, 50% मार्जिन एक्स्ट्रा रखता है। क्यों? खराब हो गया तो बराबर बराबर अगर आधा माल बिक जाता है तो लॉस नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कई प्रोडक्ट हैं, क्लॉथिंग, अपरेल, फुटवेयर, जहां पर हाई वॉल्यूम मार्जिन है। एनबी शॉपी कहती है जब खरीद ही रहे हो तो सब कुछ, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक का जो भी आपके घर में रास्ते में प्रोडक्ट जा रहा है, वो मेरे थ्रू होके जाना चाहिए।
जब मेरे थ्रू होके जाएगा तो हर जगह बार्गेनिंग मैं आपके लिए कर सकता हूं। जब मैं चीनी के लिए बार्गेनिंग कर सकता हूं, नमक के लिए बार्गेनिंग कर सकता हूं, सॉल्ट के लिए बार्गेनिंग आपके लिए कर रहा हूं, तो कहने का अर्थ है ऐसी कोई चीज नहीं है जिसपे बार्गेनिंग नहीं हो सकती। ये लाइट लगी है, 1 साल में एक बार तो खराब होगी, तो इसके लिए भी बार्गेनिंग हो सकती है। यस, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। एवरीथिंग, ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, सब कुछ, हर चीज पर हम कमीशन का डिमांड कर सकते हैं। किस ब्याज पर? हमारे पास अगर नंबर्स ऑफ यूज डेटा हो तो। माय डियर फ्रेंड, डेटा होगा, कुछ भी कर सकते हैं आप। तो चलिए लोगों को जोड़ना शुरू करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ना शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन करिए दबाकर, सबको जोड़िए। एक एरिया में अगर एक व्यक्ति सही से काम कर लेता है, देखो बदलाव कैसे आएगा। कोई फ्री में आके भी, कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी आके फ्री में माल बांट रही हो, तब भी उसके यहां नहीं खरीदेगा, एनबी शॉपी से ही व्यक्ति सामान खरीदेगा। क्यों? वाई? क्यों खरीदेगा? क्योंकि हम कहते हैं अगर 20 महीने आपने हमारे तरीके से काम करने का तरीका ढूंढ लिया, 20 महीने, तो मैं गारंटी लेता हूं आपके घर में लाख रुपए से नीचे इनकम नहीं जाएगी। लेकिन तरीका प्लान करना पड़े। कैसे? आपके मोबाइल में जो जान पहचान के लोग हैं उनको एनबी शॉपी का पीडीएफ भेजिए, और तब तक भेजिए जब तक ये बोले ना कि ये है क्या। कोई दो ही काम करे, या तो ब्लॉक कर देगा तंग आके आपको, या पूछ लेगा कि भैया क्या है। ठीक है, बोलता है क्या है, बोले 7 बजे शाम को जूम मीटिंग होती है, वहां आइए, पूरा डिटेल में विस्तार से समझाया जाता है, और वो समझ जाता है। अगर तो कंपनी ये कर कैसे रही है, कितने बेहतर तरीके से काम कर रही है। कंपनी कहती है, मान लेते हैं यू, आपने किसी को समझाया, बताया, ये हो गया वो व्यक्ति, और इसने जाके खरीदारी की, तो इसकी खरीदारी का 0.5% आपको मिलेगा। 0.5% जो भी खरीदा उसने। अब मान लीजिए ये तो था दिल्ली का आपका जानने वाला, आप भी दिल्ली के थे, लेकिन इसके जानने वाला कोई था मुंबई में, तो बोले मुंबई से जाके परचेस करना एनबी शॉपी के स्टोर से, तो यहां से अगर ये परचेस करता है इसको भी मिलेगा 0.5%, इसको भी मिलेगा। बोले तो दोनों को 0.5% मिलेगा। ऐसे मान लो आपने किसी और को रिकमेंड कर दिया, 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 ऐसे करके 20 लेवल तक का कंपनी ने ये कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है कि अगर ऐसे रिकमेंड करते चले जाते, सिंगल लेग कॉन्सेप्ट में, कोई मैचिंग वैचिंग का झंझट नहीं, कोई भी आपको मेंटेन करने का झंझट नहीं, सिंगल लेग कॉन्सेप्ट में डिजाइन किया माय डियर फ्रेंड। 20 लेवल तक का प्लान, जिसके अंदर एक लेवल से लेकर 16 लेवल तक कंपनी आपको 0.5% बांटती है। यानी कि 0.5% का मतलब होता है 8% यहां बढ़ गया, और बचा ऊपर के 4 लेवल पर 1-1% बांटती है, तो यहां पर 4% ये हो गया, यानी 12% का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये ऊपर 4% क्यों बांट रही है, नीचे क्यों नहीं बांट रही है, लोगों का ये मानना होता है। तो ये ऊपर वालों को मिलता है नीचे वालों से, ऊपर वालों को मिलता है नीचे वालों से। अगर इसने कोई खरीदारी की 20वें लेवल पर, तो इसका 0.5 नहीं 1% आएगा। मान लो इसने 1000 रुपए का सामान खरीदा, तो आपको 10 रुपए मिलेगा, आपको 10 रुपए मिलेगा। कमाल की चीज हो गई। यही 17-19 लेवल पे, 18 लेवल पे, 17 लेवल पे कोई भी खरीदता है तो उसमें आपको इनकम आएगी। अब ये 20 लेवल में तो देखा जाए टीम तो जरा में खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? नहीं, गलत फहमी। कंपनी कहती है जितने लोगों को आप डायरेक्ट जोड़ते हैं वो आपका पहला लेवल होता है। जैसे मान लीजिए इन्होंने यहां पर 5 लोग जोड़ दिए, तो ये पांचों की पांचों पहले लेवल पर है। अब ये 5 लोग जितने लोगों को जोड़ते हैं डायरेक्ट, अपने डायरेक्ट, तो ये 5 लोग जो डायरेक्ट अपने जितने लोगों को जोड़ेंगे, समझते हैं बात को, हम यहां पर गहराई से समझेंगे इसको थोड़ा सा। आपने जितने लोगों को रिकमेंड किया डायरेक्ट, उन लोगों ने जितने को डायरेक्ट रिकमेंड किया, मान लेते हैं किसी ने 3 को किया, किसी ने 4 को किया, किसी ने 5 को किया, किसी ने 1 ही को किया, तो ये आपका सेकंड लेवल हो गया। ये आपका फर्स्ट लेवल था जिसपे आपने डायरेक्ट किया था। और ऐसे जब टीम फैलेगी तो 20 लेवल तक जाते जाते कितनी टीम बन सकती है, चलो देखते हैं 20 लेवल तक कितनी टीम बन सकती है, क्या बदलाव आ सकता है। मैंने तो यहाँ 5 दिखाए आपको, मैं बात करता हूं 5 नहीं, आपके फोन में कम से कम 100-200 नंबर होंगे आज की डेट में सेव। उनको जब पीडीएफ भेजोगे तो 8, 10, 20, 50 लोग ऐसे होंगे जो आपके साथ साइन अप करने को तैयार हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट में रजिस्ट्रेशन जोड़ने को तुरंत हो जाते हैं। बात करते हैं पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, ये लेवल मान लेते हैं, महीना नहीं लेवल मान लेते हैं, ठीक है। जो 20 लेवल की बात कर रहा हूं, क्या 20 लेवल में आप एक शॉपकीपर से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं? यस, कमा सकते हैं। कैसे? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। माय डियर फ्रेंड, 20 लेवल का कॉन्सेप्ट। पहले लेवल पे सिर्फ मान लेते 2 ही लोग जुड़े, मैंने तो 5 बताया आपको, सिर्फ 2 ही लोग जुड़े अगर मान लेते हैं, एक महीने के अंदर देख सकते हैं इसको, 2 ही लोग जुड़े मान लेते हैं पहले लेवल पे, तो 2 लोग आ गए आपके, 2 लोग खरीदारी करेंगे आपकी टीम में, यानी कि ये 2 लोग ऐसे करके, ऐसे ये 2 लोग आ गए और 2 ही खरीदारी कर रहे हैं, तो इनकी खरीदारी का, दोनों की खरीदारी का 0.5% आपको जाएगा। आगे चलते हैं। अब इसके नीचे जो लोग हैं उनकी भी तो लिस्ट होगी, जैसे आपकी है, तो डरने घबराने की जरूरत नहीं, लोग कहां से लाऊंगा, जो लोग आ रहे हैं उनके थ्रू जाना है, उनको आप बताना है, उनको समझाना है, उनके लोगों को समझाना है। तो संडे संडे अगर आप जॉब भी करते हैं तो संडे संडे जाकर उनके साथ बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, अगर वाकई ही लाइफ टाइम करियर प्लान चाह रहे हैं तब। इसके बारे में बात करूंगा मैं आपके साथ। तो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसमें बात करेंगे कि यहाँ पर आपके 2 लोग से, उनके 2 से भी मिलते हैं, तो एक महीने में हम देखा जाए तो 2 लोग उनके भी ज्वाइन करा सकते हैं अगर टीम वर्क करेंगे। तो दूसरे लेवल पर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, 2 लोगों से मिलेंगे 64, 128, 256, 2 लोगों से हमको डबल करते हुए चलते 512, 1024, 2048, 4096। माय डियर फ्रेंड, ये थोड़ा सा हम देखते हुए चलते हैं। अब क्योंकि यहां पर और ज्यादा मल्टीपल जाएगा गहराई तक, तो हम इसे राउंड फिगर में ले लेते हैं 4000 एग्जांपल तौर पे। तो 4000 का अगला क्या हो गया, 8000, 8000, 8000 का अगला हुआ 16000, 16000 का अगला हुआ 32000, और 32000 का अगला हुआ 64000, 64000 का डबल हुआ कितना, 2 लोग, सिर्फ 2 लोग मेंबर, तो 128, यानी कि 1,28,000, और 1,28,000 का डबल कर देते तो 500, 256, यानी कि 2,26,000, 56,000। अगला बात करते हैं तो इसका डबल कर लेते हैं तो 512, यानी कि 5,12,000। ठीक है, और लास्ट में चलते हैं, इसके 2 करते हैं तो 10,24,000। माय डियर फ्रेंड, लास्ट के 4 लेवल पे ही अगर हम चलते हैं, 1 2 3 4, 4 लेवल पे ही अगर चलते हैं 17 लेवल तक, तो यहां क्या बदलाव आ सकता है, देखते हैं। आप ग्राहक थे ना, आप 3,000 की खरीदारी कर रहे थे ना अभी तक, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 की, क्या आपकी खरीदारी से आप में बदलाव नहीं आ रहा? आपके नीचे रिश्तेदार आपकी खरीदारी कर रहे हैं, आपने बिग बाजार को बिग बाजार बनाया, हमने ही रिकमेंड कर करके बिग बाजार को बिग बाजार बनाया। अरे बिग बाजार में बहुत सस्ता चल रहा है, वेडनेसडे डील कर चल रही है, वहां पर वेडनेसडे ऑफर चल रहा है, बहुत सस्ता चल रहा है। जहां संडे सैटरडे में लोग खरीदारी करने जाते थे, वहां लोग वेडनेसडे जाने लगे, जबकि वेडनेसडे में कोई छुट्टी नहीं होती थी। तो सोच के देखिए, आपने बिग बाजार को बिग बाजार बनाया था, वो डूबे क्यों, बंद क्यों हुआ, वो एक अलग कारण है, लेकिन आपने ही बिग बाजार को बिग बाजार बनाया था। इस चीज को समझते हैं। माय डियर फ्रेंड, कहने का अर्थ है, ये लास्ट के 4 लेवल की अगर टीम हम जोड़े तो 20 लाख लोग बैठते हैं, 20 लाख लोग। कितना हो गया, 20 लाख लोग। अब 20 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ कितने का सामान खरीद रहे हैं, 3,000 रुपए का। 3,000 में आपको 0.5% आएगा, कितना, 0.5%। बस, मैं 1% की बात नहीं करता, मैं 0.5% की ही बात कर लेता हूं कि 0.5% भी अगर आया तो 15 रुपए आएगा पर पर्सन से आपको। इसको हम गुणा कर लेते हैं, इसको हम इंटू कर लेते हैं, 15 रुपए पर पर्सन से आएगा। इनकम की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड, तो 20 लाख का 15 गुणा करते हैं, कितना बैठता है। मैं आपको इसलिए ये चीजें लाइव वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं माय डियर फ्रेंड। आप लोग अपना कैमरा, अपना फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। तो हम चलते हैं 20 लाख गुणा 15,000। माय डियर फ्रेंड, ये तो सिस्टम ही फेल हो गया इसका। ये तो इनका सिस्टम ही फेल हो गया। कितना हुआ सर, 3 करोड़। कमाल की चीज है, कमाल की चीज है कि 0.5% से आपको इनकम होती है 3 करोड़ रुपए महीने की। ये 20 लेवल की ताकत है। ऐसे नहीं खत्म होते 20 लेवल, जितने डायरेक्ट लगाओगे उतनी ही बड़ी अपनी जर्नेशन करते जाओगे। बिना दुकान खोले
दुकान से ज्यादा बेहतर लाभ ले पाओगे। शॉप वाला तो एक लिमिटेड अमाउंट ही कमाता है क्योंकि वो लिमिटेड दायरे में ही प्रोडक्ट सेल करता है, बट आप पूरे नेशनल लेवल पे खेलोगे और आने वाले समय में हम इंटरनेशनल ले जा रहे हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पे खेलोगे, कहीं भी खरीदारी होगी पैसा आपके अकाउंट में। वाह, इससे बेहतर कुछ हो सकता है? तो कैसा है ये बिजनेस? अपनी राय जरूर लिखें कमेंट के अंदर। चैनल को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने अपनों की ताकत समझाने का कि आपके 1000, 2000, 3000 से क्या बदलाव आ सकता है। अब तक आप अपने 3000 की खरीदारी से 10% कमीशन किसी दुकानदार को दे रहे थे, 300 रुपए प्रॉफिट भेज रहे थे किसी दुकानदार को, जानबूझ के देते आते हैं, रोक ही नहीं सकते आप, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। तो कहने का था ये 300 रुपए की ताकत यहां देखिए क्या होती है, 3 करोड़ बन सकती है। करना क्या था? हमने लोगों को ज्वाइन कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो कह ही नहीं रहा कि आप तो कोई भी आईडी एक्टिवेशन प्रोडक्ट परचेस करो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट जोड़ो, और जोड़ने के बाद देखो कैसा माहौल बनता है। कोई भी सर्विस, कोई भी प्रोडक्ट आपका नहीं रुक सकता आपके बिना हुए। क्यों? क्योंकि आपके पास कस्टमर है, डेटा है, हर कंपनी आपके पास आएगी, मेरी सर्विस भेज दो, मेरी सर्विस सेल कर दो। अभी ये लाइट हमारे एरिया में जल रही है ऑफिस में, साल में एक बार खराब होगी, साल में एक बार खराब होगी, तो कोई तो मिस्त्री आएगा इसको सही करने के लिए, कोई तो इलेक्ट्रीशियन आएगा तो वो पैसा लेगा। अभी इसी से बात कर लेते हैं कि भाई 2000 कस्टमर है मेरे आपके एरिया में पूरे में, अगर सर्विस देते हो 2000 कस्टमर को तो मुझे क्या कमीशन दोगे? तो जो व्यक्ति 10,000 कमा रहा है उसको लाख रुपए दिखता हो कमाते हुए, तो 20,000 देने में क्या दिक्कत होगी उसे? जहां 10,000 कमा रहा था वो लाख रुपए अगर कमाता हुआ दिखेगा, तो उसमें से अगर 80,000 कमा लेगा, 20% आपको दे देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20% डिमांड करते, चलिए आज मेरे साथ होटल, रेस्टोरेंट, फुटवेयर, कुछ भी, एवरीथिंग, खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने से लेकर सब कुछ बेच रहे हैं हम, दबा के पैसा कमाते। चलिए मिलके एक नया भारत बनाते हैं, एक नए भारत का निर्माण करते हैं, बिना किसी टेंशन, विदाउट किसी रिस्क, मिलके इतिहास रचते हैं। एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।